वेवलेंथ मैच करती। देखिए, ऐसा है कि हम बचपन से जब किसी भाषा को सीखना शुरू करते हैं तो एक एक करके शब्द हमारे शब्दकोश में जुड़ते चले जाते हैं। शब्दकोश से अगर नाता छूट जाए तो भाषा नहीं बोल पाएंगे। हम जमीन के आदमी हैं, गांव में पैदा हुए, आज भी मुफस्सिल से संबंध है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि गांव वालों से फोन पे बात न हो जाए। हर महीने 2 महीने में पटना जाना होता ही है। देश की राजनीति क्या चल रही है उसके बारे में पूरी तरह से हमेशा हम इन्वॉल्व रहते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जो सामाजिक कहानियां चल रही हैं, प्रवाह चल रहे हैं, उस पर नजर रहती है। कान पे हमारे जमीन लगी हुई है। तो जब जमीन पे कान हो आपका तो जमीन की धड़कन सुनाई देती है आपको। तो हमारी बनावट ही ऐसी है। ऐसा नहीं कि हमें कोई कोशिश करने की जरूरत पड़ती है, हमारी बनावट ही ऐसी है कि हम वहीं के आदमी हैं। तो वो विषय लेने पर, उन चीजों को समझने में और समय लगा करके उसको स्क्रिप्ट उसके ऊपर लिखने में वो बहुत आसानी से हो जाता है। मेहनत जरूर करना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई मुश्किलात नहीं होती। इस सत्याग्रह आपके जहन में कैसे आया कि इस विषय पर, इस थीम पर एक फिल्म बनानी चाहिए? 4 साल पहले जब पूरी दुनिया में 4-5 साल पहले जब एक मध्यवर्गीय आंदोलन शुरू हुए, जहां तहां व्यवस्था के खिलाफ, जब आर्थिक व्यवस्था जब बिगड़ने लगी पूरे विश्व की, चरमराई, तो मध्यवर्गीय परिवार जो समाज है वो बोलने लगा, क्योंकि उसको तकलीफ होने लगी। तो जैसे वो शुरू हुआ उसी वक्त हमने बात करनी शुरू की थी। इनफैक्ट अजय देवगन से जब मैं राजनीति शूट कर रहा था तब से सत्याग्रह की बात कर रहा हूं। और ये सारे आंदोलन, चाहे वो मिस्र का हो या वॉल स्ट्रीट हो या बांग्लादेश हो, ब्राजील हो, लैटिन अमेरिका हो, जहां सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं जिससे कि काफी परिवर्तन हुआ है पूरे विश्व में, और अपने यहां अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, इन सभी आंदोलनों का रिफ्लेक्शन है ये बेसिकली जिस तरह से समाज में परिवर्तन आ रहे थे वो हमने समझने की कोशिश की, उनको पिरोने की कोशिश की। और आज अपने देश में जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल ही कहे तो विकृत हो गया है। कोई दिशा नहीं मिल रही है। वो कट गए हैं हमारे पॉपुलेशन से, क्योंकि कौन लोग राजनीति में आ गए हैं? या तो धन्ना सेठ लोग, अरबपति, करोड़पति लोग, उनके लिए राजनीति सेंस बनाती है, गुड बिजनेस सेंस। बिल्कुल ठीक बात है। यहां ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं, बाहुबली हैं, वो रॉबिन हुड का अवतार बना करके अपने आप को और जनता को बरगला करके भुनाते हैं उसको। यहां ऐसे लोग हैं राजनीति के अंदर में जिनको राजनीति विरासत में मिल जाती है, उनके लिए वो पेशा है, पीढ़ीगत पेशा। इन 3 तरह के लोगों का प्रभाव है आज राजनीति में, और यही अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके जात पात फलना चिल्ला के जोड़ पर के अपने नंबर्स जुटाते हैं। आम आदमी का किसी भी राजनीतिक इंस्टीट्यूशन से कोई न मिलना जुलना, न ही उसकी पहुंच। तो हम जो कुछ भी आज आंदोलन करें, बाहर से जितना चिल्ला लें, जितना हम आवाज उठा लें, परिवर्तन आता नहीं, क्योंकि ये कटे हुए अलग हैं, ये अपनी व्यवस्था बना करके बचा करके बैठे हुए हैं। इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, किसी की ठेकेदारी चल रही है, कोई गवर्नमेंट स्कीम में घुसा हुआ है, कोई किसी पोजीशन में बैठा हुआ है, वो क्यों तोड़ने देगा? वो कटे हुए हैं। नहीं तो आप बताइए कि इतना बड़ा आंदोलन इंडिया गेट पर हुआ है निर्भया कांड के बाद, हजारों हजार बच्चे उस कड़कड़ाती सर्दी में आकर के इस तरह से उन्होंने आवाज उठाई और हिल गए थे राजनीतिक वाले। उनको इनसिक्योरिटी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर के उनसे एड्रेस करके उनसे बात कर सकें। प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि आंदोलन तो होते हैं तात्कालिक तौर पर, वो प्रभावित भी करते, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते आंदोलन? बिल्कुल सही कहा आपने। वो सस्टेन कमी हम लोगों की है। नहीं, वो सस्टेन इस वजह से नहीं कर पाते कि उनका आइडियोलॉजिकल ड्राइव नहीं होता। एक बिजली तो पैदा होती है, लेकिन उसको हम चैनलाइज करके तार नहीं होगा तो वो बिखर जाती है। वो तार क्या होगा? तार है राजनीति। कि जब तक उसको पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं किया जाएगा आंदोलन को, क्योंकि हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है,
कोई बदलाव लाने के लिए आपको लोकतांत्रिक तरीका अपनाना पड़ेगा। राजनीति की गली से ही होकर जाना पड़ेगा, बिल्कुल, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका नहीं। तो आप जब तक उसको राजनीतिक रीढ़ नहीं देंगे, वो खड़ा कैसे होगा? अन्ना जी का आंदोलन इसी वजह से फेल कर गया। लेकिन अन्ना जैसे लोग जिनको नैतिकता के पायदान पर हिंदुस्तान का समर्थन हासिल होता है, वो लोग कह देते हैं कि राजनीति अस्पृश्य है, तो वहां फिर समस्या पैदा हो जाती है। तो आज देखो क्या हालत है। आज अन्ना जी के आंदोलन को आज कोई सपोर्ट नहीं है। तो जिस आंदोलन ने धूमकेतु की तरह से पूरे वैश्विक पटल पर ध्यान खींचा, टाइम्स मैगजीन ने कवर स्टोरी छापी, CNN और BBC में अन्ना पर डॉक्यूमेंट्री चल गई, वो पता लगा कि कुछ महीनों में खत्म हो गया। कुरुक्षेत्र में जब वो जाते हैं तो भीड़ नहीं मिलती है, बनारस में भीड़ नहीं मिलती, बागपत में गए भीड़ नहीं मिली, उनको भीड़ क्या मिली? आप गाड़ी से नहीं उतरे, लोग आए नहीं। तो आज क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लोगों को पता चल गया आपके आंदोलन से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आपके आंदोलन से परिवर्तन तभी होगा जब तक कि आपको राजनीतिक आपकी पैठ नहीं रहेगी। राजनीतिक पैठ आपकी तभी होगी जबकि हमारा समाज जो है वो पॉलिटिकली इंगेज होगा। पॉलिटिकली इंगेज होने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, बाहर से आप लड़ नहीं सकते हैं। अंदर जाने का मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन लड़िए, अंदर जाने का मतलब ये कि आप राजनीतिक तरीके से सोचिए, आप सही तरीके से वोट कीजिए, आप सही लोगों को आज अगर इस देश का युवा जो 65% पॉपुलेशन है, अगर सही तरीके से सोचने लगे और लगे सही आदमियों को हम लाएंगे अपनी सीट पर जो अकाउंटेबल होंगे हमारे लिए, तो सोचिए क्या होने वाला है। मैं इतने लंबे अरसे से पार्लियामेंट कवर करता रहा एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर प्रकाश जी, मैं जब चेहरों को देखता था मीडिया गैलरी से नीचे बैठो को, उसमें शाहबुद्दीन भी होते थे, उसमें फूलन देवी भी होती थी, आनंद मोहन भी होते थे, नाना प्रकार के ऐसे कैसे लोग आते थे। तो कई बार मैं सोचता था कि बूथ कैप्चरिंग से हर बार जीता नहीं जा सकता, वोट तो जनता ही देती है। तो फिर एक लॉजिक इनके पास आता है, इन लोगों के पास अपने बचाव का, कि भाई हम भी जनता से चुन के आए हैं, बिल्कुल, तो हम आपसे कमतर कैसे? बिल्कुल। तो हम जनता से चुन करके आए हैं, उस जनता से चुन करके आए हैं जो आपकी राजनीति नहीं समझती है, जो देश की राजनीति नहीं समझती है, जो बाहर से चिल्लाती तो रहती है कि बदलाव हो, कि त्रस्त है हमको त्राइमाम चिल्लाती तो रहती है, लेकिन जो राजनीतिक तरीके से पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है, वो व्यक्तिगत तरीके से जुड़ जाती है। लोकल जैसा मैंने कहा कि उसको लगता है कि यार ये हमको हमारा भला तो यही करेंगे। तो वो जब तक की जमींदारी दोनों में, आम जनता में अच्छी बात है और नेता में जमींदारी प्रवृत्ति जब तक नहीं खत्म होगी तब तक लोकतंत्र नहीं आ सकता। आज हमारे देश में लोकतंत्र के प्रैक्टिस में सबसे बड़ी कमी क्या है कि बहुत ही अनइक्वल सोसाइटी है, और एक अनइक्वल लेवल पर, जमीन पर लोकतंत्र की गाड़ी कभी चल ही नहीं सकती सीधी तरीके से। एक समतल रोड तो चाहिए, समतल रोड बनानी पड़ेगी। समतल रोड होगी तो अपने आप लोकतंत्र की गाड़ी जो है वो सही चलेगी, सबको सही सर्विस करेगी। आज क्या होता है, नेता जीतता है इलेक्शन, जीतने के पहले तो आपसे भीख मांगता है, उसके लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी तरह से वोट दे दो, हम करेंगे, सेवा करेंगे। जिस दिन जीत जाता है उसके बाद से मालिक बन जाता है, फिर वो विलुप्त हो जाता 5 साल के लिए, जमींदारी हो जाती है। हमारे कम्युनिस्ट लीडर थे भोगेंद्र जी, हमारे मिथिला के, आप जानते होंगे उनको, बहुत पुराने बड़े अच्छे। उन्होंने एक दिन कहा था हमसे कि बिहार में सबसे बड़ी कमी क्या है जानते प्रकाश जी? हर बिहारी एक जमींदार है, मानसिक रूप से जमींदार है। हमने कहा क्या, आपका मतलब क्या हुआ? तो मेरा जमींदार का मतलब ये होता है कि जिसकी अपनी जमीन तो होगी लेकिन जोतेगा नहीं खुद, वो हमेशा बटाईदार को देगा। तो जमीन हो जाती है तो नवाब बन के बैठ जाता है कि वो हजारों रुपए खर्च करेगा, लाखों रुपए खर्च करेगा एक चपरासी की नौकरी के लिए, एक क्लर्क की नौकरी के लिए। जिस दिन उसको नौकरी मिल जाएगी उस दिन से उस टेबल को अपनी जमींदारी समझ लेगा, काम नहीं करेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारी, इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा, और ये प्रवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी लोकतंत्र सही तरीके से काबू नहीं होगा। एक गरीब आदमी क्या करता है, उसको रात को लालच मिलता है, सुबह जब तक वोट देना तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको कितना भी अपने तरफ मोड़ करके रखिए, अगले दिन जिस दिन वोट देना है उसकी रात को उसको कुछ मिल जाता है, वो कहता है यार चलो यही हाथ लगा, आज की रात तो कट गई, एक वोट ही तो देना है, और वोट दे दिया उसने, जिसको वोट देना है उसको उसने वोट दे दिया। उसको समझ में नहीं आया क्योंकि मालूम है उसका इस वोट को देने से न देने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, वो सिनिकल हो चुका है। तो इस परिस्थिति में लोकतंत्र का इस्तेमाल तो सिर्फ नंबर्स का मैनिपुलेशन हुआ,
और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मेजॉरिटी इज नेवर राइट। प्रॉब्लम ये है डेमोक्रेसी का जो 49-51 का खेल, मेजॉरिटी जो है वो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, और हिंदुस्तान में तो आप देखिए 3-4 मौके अगर हम छोड़ दें, जब हुकूमत हिंदुस्तान बनी मेजॉरिटी से 2-3 मौके आए कुल पूरी 52 से लेकर आज तक, जब मेजॉरिटी से मोर देन 50% वोट से सरकार बनी, वो 26% तक पर सरकार बन जाती है। यानी 76% लोग विरुद्ध में हैं या तटस्थ हैं और 26% के मैंडेट से भी सरकार बनी। ये वर्स्ट है, जो एक मैनिपुलेटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम इज वर्स देन एनी अदर सिस्टम। ये हमारे यहां जो गठजोड़ और गठबंधन की राजनीति और वो जिस तरह के लोगों का हाथ, देखो आप कैसे बचाव कर रहे हैं ये लोग। आरटीआई में पॉलिटिकल पार्टी सब एक हो गए, क्रिमिनलाइजेशन, दलीय मतभेद कहीं दिख ही नहीं रहा। कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जो है वो नहीं, चुनाव लड़े उसमें सारे के सारे एक हो गए। तो आप किस तरह की राजनीति की बात करते हैं इस देश में? लोग कहते हैं कि भारत में राजनीतिक कटुता है। मैंने तो ऐसा भारत मिलाप किसी देश में नहीं देखा जैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ भारत में हो रहा है। देखिए प्रकाश जी, यहाँ तो रोकूंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। हम बहुत जल्दी यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर बातचीत जारी रखेंगे प्रकाश झा के साथ। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। Wow! Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया, क्लिक और पाइप दबाया। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन आज ली क्या? वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में देश के बहुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता प्रकाश झा। प्रकाश जी, एक मुझे लगता है एक समस्या हिंदुस्तान में और भी है, जब लोग अपने लोकतंत्र या नेता से इतना ताल्लुक रखना चाहते हैं कि मेरा एक व्यक्तिगत काम हो जाए कोई, वो सोचते हैं लोकतंत्र सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। समूह के काम के लिए प्रेशर ग्रुप बनते नहीं, ये भी शायद दिक्कत है। ये बिल्कुल दिक्कत है ना, ये वही चीज है, मानसिकता वही रह गई है जो इसको कहते हैं जमींदारी, कि आपकी मिल्कियत हो गई। आप अपनी रियाया को जो थोड़ा बहुत जो देना है दे दीजिए, किसी के यहां शादी में चले जाइए, किसी के यहां आप कुछ दे दीजिए, किसी के बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, किसी चपरासी को ट्रांसफर करवा दीजिए, कुछ कर दीजिए, और उतने में लोग खुश। मैं 2 बार चुनाव लड़ा था। मैं इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ना चाहता था। मैंने इसीलिए एप्लीकेशन दिया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जॉब मिले मुझे। और उसका क्वालिफिकेशन होता है कि आप चुन के आइए। तो मैं चुनाव लड़ा। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप राजनीति में हैं। मैं कहता कहां राजनीति में हूं, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं किया, किसी के प्लेटफॉर्म पर नहीं गया, ना ही कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है। और मैंने ये कहा था कि 50 की उम्र से लेकर 60 की उम्र तक मैं पब्लिक सर्विस में जो अगर हो सका। क्या चाहता था कि अगर मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है तो उसको कितना एक्सेस है, सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स को वो टैप कर सकता है, अपने यहां जो चाहे वो करवा सकता है। वो अगर चाहे तो हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो खेती हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो शिक्षा हो, वो तैयार कर सकता है। उसका काम ही यही है।
लेकिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी पब्लिक के लिए नहीं करता है। मैं आमतौर पे बोल रहा हूं कि कुछ लोग होंगे, अपवाद होंगे, जरूर होंगे, बहुसंख्यक ऐसे बहुसंख्यक ही है कि वो कुछ नहीं करते हैं।